जनता पार्टी की सरकार बने। आज गोरखपुर का बच्चा बच्चा योगी है, इसलिए योगी योगी का जो ये नारा लग रहा है। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः। साधारण परिवार से निकल करके और इस स्तर तक पहुंचना। जिस दिन मैंने सन्यास की दीक्षा ले ली है ना, उस दिन हमने तय कर लिया कि अपने लिए कुछ नहीं करना, जो करना है देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि वो अपने किसी विरोधी को छोड़ते नहीं हैं और यह भी एक कारण है कि लोग उन्हें पसंद करते हैं। पिछले 6 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ है और मेरे रहते हुए दंगा हो भी नहीं सकता। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। आप सारे अपराधियों को पालेंगे, इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार में ये अंदाज है हिंदुत्व के पोस्टर बॉय से सरकार बने एक सन्यासी का। ये हनक है 25 करोड़ की आबादी के नायक बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इसी तेवर की वजह से जनता ने यूपी में दूसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। वो तो संत परंपरा से है, सन्यासी परंपरा से है। उनके कपड़े और वेशभूषा देख करके कोई भी बात मान लेगा। जब उनके सामने आया कि फलानी जगह पे नहीं जाना चाहिए, ढिकनी जगह पे नहीं जाना चाहिए, योगी जी ने कहा मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं और वो चले गए और दोबारा मुख्यमंत्री भी बन गए। तो सवाल है कि क्या 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की हैट्रिक में 80 का स्कोर बना पाएंगे योगी आदित्यनाथ? आखिर क्यों विपक्ष की नजर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी चुनौती हैं? ऐसा क्या है जिसकी वजह से योगी को लेकर विपक्ष विशेष प्लान तैयार कर रहा है? क्या विपक्ष का दिल्ली वाला रथ यूपी में प्रवेश कर पाएगा? एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए और मैंने कहा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, सबको शामिल करते हुए कहा और कहा कि 80 हराओ भाजपा हटाओ। 2024 के महासंग्राम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के लिए एक बड़ी दीवार है। न सिर्फ यूपी में बल्कि दूसरे राज्यों में भी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। गेम तो बहुत पहले चेंज हो चुका है, 2014 में, 2017 में, 2019 में और लगातार। तो अब गेम में कुछ नया चेंज होने को नहीं है। हाँ, जहाँ तक उनकी भूमिका की बात है, वो भूमिका पहले के चुनाव में भी रही है। उनका एक अपना प्रभाव है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो काम किया है और उसका जो असर देखने को मिल रहा है जनता पे और दूसरे प्रदेशों में। हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम कानून और व्यवस्था को ठीक करेंगे। योगी जी मुख्यमंत्री बने, 5 साल में योगी जी ने चुन चुन कर माफियाओं को समाप्त करने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। आजम खान कहां है? अतीक अहमद कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? योगी की सियासी मजबूती की वजह एक नहीं है और न ही मुख्यमंत्री रहते उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। इस कद को हासिल करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने बड़ी तपस्या की है, स्पष्ट रुख की वजह से बड़ी पहचान बनाई है और ये पहचान
इतनी मजबूत हो गई है कि एक बड़ा वर्ग उन्हें अगले प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में भी देखता है। आज पूरे देश में योगी जी को एक आदर्श मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है और पूरे देश से लोगों के मन से आवाज़ उठने लग गई है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद में प्रधानमंत्री के पद पर योगी जी बैठे। उनका वोट बैंक हिंदुत्व है। उनका वोट बैंक यह है कि योगी जी अगर जान जाएंगे तो निश्चित रूप से एक्शन लेंगे। योगी आदित्यनाथ की छवि एक ऐसे हिंदुत्ववादी नेता की मानी जाती है जो राजनीति की पिच पर भी वाइड गेंदबाजी नहीं करते। उनकी ऐसी छवि के पीछे गोरक्षनाथ पीठ की राजनीति का बड़ा योगदान है। मैं उनको सड़क पर छोड़ने गया तो कहने लगा पिताजी मैं वहाँ जा रहा हूँ। योगी बनोगे? आठवीं सदी में मत्स्येंद्र नाम के संत ने नाथ संप्रदाय की शुरुआत की थी। मत्स्येंद्र नाथ के बाद उनके शिष्य गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को पूरे देश में संगठित किया था। इस गोरखनाथ मंदिर और मठ की स्थापना भी बाबा गोरखनाथ ने ही की थी। ऐसा माना जाता है कि इसी मठ से पूरे देश में नाथ संप्रदाय का विस्तार हुआ है। नाथ संप्रदाय को जाति प्रथा के खिलाफ एक बड़े आंदोलन के तौर पर भी जाना जाता है। यही वजह भी है कि सभी धर्मों के लोग नाथ संप्रदाय में योगी होते हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी 1 साल तक यहां नाथ पंथ की परंपरा की शिक्षा हासिल की। 15 जनवरी 1994 को मठ के तत्कालीन महंत अवैधनाथ ने उन्हें बाकायदा दीक्षित करके अपना शिष्य बना लिया था और इस तरह 22 साल के नौजवान अजय से बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन गए। योगी बनोगे? गुरुजी मैं तो एक निरंजन ध्याऊं जी दूजे के संग नहीं जाऊं जी। अपनी माता कहते थे कि मैंने सेवा करनी है, जनता की सेवा। तो 1993 में उनका परिचय अवैधनाथ से हुआ। उसमें सांसद थे वो, तो दिल्ली गए क्योंकि आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा भाई मेरा उत्तराधिकारी बन जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा घर पूछ के आओ। अब घर में आए वो 1993 में, यहाँ चुनाव वनाव चल रहे थे ना, उसमें प्रचार में भी रहे हो। तो फिर अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है तुम चले जाओ गोरखपुर। गोरक्षपीठ और राजनीति के सिलसिले को योगी आदित्यनाथ ने एक नए मुकाम पर पहुंचाया। 1946 में महंत दिग्विजय नाथ ने मठ में हिंदू महासभा का अधिवेशन कराया था। महंत दिग्विजय नाथ पहली बार हिंदू महासभा के टिकट पर गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़े। गोरखनाथ मठ में राजनीति का ये सिलसिला 3 पीढ़ी पुराना है। महंत दिग्विजय नाथ के बाद महंत अवैधनाथ गोरखपुर से चुनाव मैदान में उतरते रहे। महंत अवैधनाथ ने 1986 में राम जन्मभूमि आंदोलन में अगुवाई भी की थी। 1989 के लोकसभा चुनाव में भी हिंदू महासभा के टिकट पर वो जीते, लेकिन बाद में महंत अवैधनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि महंत अवैधनाथ जी उनके रोल मॉडल रहे होंगे, क्योंकि राजनीति में उन्हीं की प्रेरणा से आए और उनके विचारों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। 1996 लोकसभा चुनाव में
महंत अवैधनाथ के चुनाव अभियान की कमान योगी आदित्यनाथ ने ही संभाली थी। लेकिन 2 साल बाद जब 1998 में लोकसभा के चुनाव हुए तो महंत अवैधनाथ ने उन्हें अपना वारिस बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया और फिर यहीं से योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। अगर आप उनके करीब जाएं, आप उनकी पॉलिटिक्स के स्टाइल को देखें तो उनके असली गुरु बनते हैं दिग्विजयनाथ जी। उसी तरह के कपड़े पहनना, उसी तरह की एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना, उसी तरह हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करना। अवैधनाथ जी उदार पॉलिटिक्स करते थे, पैसिव पॉलिटिक्स करते थे, एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करते थे, एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं करते थे। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः। 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ सांसद बने। भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च। उसके बाद उनका कद बढ़ता गया, लेकिन महाराजगंज के पचरुखिया कांड ने उन्हें पूरे देश में चर्चाओं में ला दिया था। इसके बाद से आरोपों और विवादों के बीच योगी आदित्यनाथ तेजी से आगे बढ़ते रहे और पूर्वांचल के 15 से ज्यादा जिलों में असर दिखने लगा। यही वजह है कि गोरखपुर लोकसभा सीट पर उन्हें आज तक कोई हरा नहीं पाया। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उनका था कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको चारों तरफ से घेर रहे थे, उस समय उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, उसका प्रचार प्रसार किया और भारतीय जनता पार्टी को ये बता दिया कि वो बड़ी ताकत है उस इलाके में और भारतीय जनता पार्टी को समझौता करना पड़ा। 2002 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा, उसे जिताया और जिता करके अपनी हैसियत साबित कर दी। योगी आदित्यनाथ पर कई बार भड़काऊ भाषण देने और सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप लगे। मुलायम सरकार में उन पर कानूनी शिकंजा भी कसा गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। हिंदुत्व के अपने एजेंडे को लेकर चर्चाओं में रहे योगी आदित्यनाथ बीजेपी के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जो हिंदुत्व के अपने विचारों को लेकर खुलेआम अपनी ही पार्टी से भिड़ते भी नजर आए। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश में बड़ा दायित्व सौंपा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैंने राजनीति को कभी भी अपना सब कुछ मान करके नहीं किया। हाँ, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते और एक योगी नेतृत्व देने की सामर्थ्य भी रखता है, इस दृष्टि से उस चुनौती को स्वीकार किया है और मेरा मानना है कि मेरा वास्तविक गंतव्य एक योगी के रूप में ही अंतिम अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाने की होनी चाहिए। यूपी की बागडोर संभालते ही बतौर मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था और विकास को उन्होंने अपना एजेंडा बनाया। विकास इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में यहाँ पर सुदृढ़ हुआ है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर यूपी के माफियाओं की सूची बनवाई और माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों के अवैध साम्राज्य को ध्वस्त करने का काम किया। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में शासन ऐसे चलाया है कि दूरबीन लेकर भी कोई बाहुबली नहीं दिखाई पड़ता, हर जगह पे बजरंग बली दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही ऑपरेशन रोमियो शुरू किया था, उससे लव जिहाद पर बहुत नियंत्रण लगा और उससे भी उनकी ख्याति बहुत तेजी से बढ़ी। वह पहले मुख्यमंत्री हैं जो लखनऊ से बैठ करके सरकार नहीं चलाते हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा किया है। पहले कार्यकाल में 63,000 से अधिक अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, 800 से अधिक अपराधियों के खिलाफ रासुका, 90 अरब 22 करोड़
33 लाख रुपए की चल अचल संपत्तियों को जब्त किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हाथ से अपराधियों पर नकेल कसी तो दूसरे हाथ से यूपी को एक्सप्रेसवे प्रदेश बनाने के साथ ही यहां सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का भी काम किया। ढेर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। 32,000 करोड़ रुपए के परियोजनाएं तो ऐसी हैं जिन पे कार्य चल रहा है। अयोध्या का, काशी का, मथुरा वृंदावन का, प्रयागराज का, कुशीनगर का, श्रावस्ती का, सुख तीर्थ का, नेमिष तीर्थ का, इन सब का विकास हो रहा है। ऐसा आलोचना करते थे जब इन्होंने शपथ ग्रहण किया था कि जो साधु है मठ चलाने वाला है वो देश और प्रदेश क्या चलाएगा। योगी आदित्यनाथ जी का जो चरित्र है, जो जीवनी है, वो वस्तुतः समर्पित है और विशेषकर रामलला को समर्पित है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी स्पष्ट रुख एक्शन से जनता का दिल जीता और शायद यही वजह है कि यूपी की जनता ने उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा निवेश 17 से पहले कभी नहीं आया था। पहली बार इन्वेस्टर समिट, बड़ा इन्वेस्टर समिट 4,68,000 करोड़ का 17-18 में हुआ। निवेशकों ने कहा कि भाई क्यों, उनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा स्थिति बदली है, उत्तर प्रदेश के बारे में परसेप्शन बदला है। गोरखपुर के वनटांगिया समाज को मुख्य धारा में लाने वाले योगी आदित्यनाथ ही हैं। आजादी के बाद से सड़कों पर भटकते इस समाज को योगी आदित्यनाथ ने नई पहचान दी, नए अधिकार दिए। योगी 2017 से वनटांगिया में हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, तब से बहुत बदल गया वनटांगिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख साफ है। संविधान के नियमों के तहत सबको समानता के साथ रहने की सलाह भी देते हैं और कानून तोड़ने पर सख्ती भी दिखाते हैं। अपने पर्सनल एजेंडे को, वह किसी जाति, मत और मजहब का हो, क्षेत्र भाषा का हो या किसी पर्सनल लॉ का हो, उसको अगर अपने दायरे में सीमित रखेंगे तो देश के हित में होगा और सबके हित में होगा। यूपी में लगातार 2 बार जीत के बाद जब ये चेहरा सामने होता है तो विपक्ष में डर पैदा होता है। 6 साल के कार्यकाल में इनके दामन पर एक भ्रष्टाचार या किसी प्रकार का कोई धब्बा नहीं है। जो किसी भी अवैध उसमें लिप्त हैं या जुड़े हुए हैं, उनको योगी जी से अवश्य डरना चाहिए। उनका कोई निजी जिंदगी नहीं है, दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए मरते हैं, दूसरों के लिए, भारतवर्ष के लिए कुछ करते हैं। मार्च 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक बन गए। पिछले 6 साल में योगी आदित्यनाथ का कद इतना बड़ा हो गया है कि हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर से लेकर उत्तर तक हर चुनाव में मुख्यमंत्री योगी की डिमांड बढ़ गई है। शायद यही वजह है कि विपक्ष दिल्ली तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी ठोस प्लान पर काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ विपक्ष के लिए कोई चुनौती नहीं, विपक्ष योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। अकेले अखिलेश जी 2022 का चुनाव ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल को लेके लड़े और प्रदेश में उन्होंने देख लिया कि हमारी क्या स्थिति बनी। तो अभी तक जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए कोई चुनौती नहीं है। अब सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ विपक्ष के चक्रव्यूह को तोड़कर एक बार फिर इंद्रप्रस्थ में भगवा झंडा लहराने में मदद करेंगे या विपक्ष का रथ यूपी से होकर दिल्ली तक पहुंच जाएगा। जानकार कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के रहते अभी ये संभव नहीं दिखता, लेकिन ये भी कहा जाता है कि राजनीति और क्रिकेट में कुछ भी संभव है। योगी आदित्यनाथ ने भी कई असंभव चीजों को संभव करके दिखाया है।
अब 2024 में बीजेपी को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।